सो वेलकम एवरीवन इन दिस स्पेशल सेशन, जहां पे आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो है कोलेस्ट्रॉल बैलेंस एंड लिपिड कंट्रोल। आज की जो करंट लाइफस्टाइल है, आज की जो रोजमर्रा की जिंदगी हम जीते हैं, जिसमें अर्बन लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली जिंदगी है, खाने पीने में अनहेल्दी स्टाइल है, स्ट्रेस है, तनाव बहुत ज्यादा है, और ये जो इर्रेगुलर शेड्यूल है, ये सारी कुछ मिला के आपके कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस करती है। और इसीलिए ये एक सबसे बड़ा, या ऐसा कह दें कि सबसे ज्यादा कॉमन एक चीज होती जा रही है, जो अक्सर नेग्लेक्टेड रहती है, अक्सर नेग्लेक्टेड रहती है और हाई रिस्क डिजीज की तरफ आपको लेके जाती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज है, आज इसकी बात हम करेंगे, और सिर्फ 30 से 45 मिनट में, 40 मिनट पकड़ लीजिए, मैं इस सेशन में मैं आज आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हार्ट वाले और लिपिड वाले चीज के बारे में जो भी मालूम करना था, उसके बारे में मैं आज सब कुछ बताऊंगा। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग जो आपको ध्यान में भी रखना चाहिए, ताकि आप कोलेस्ट्रॉल के मामले में, लिपिड के मामले में, हार्ट के मामले में हेल्दी रहें, उसको बैलेंस में रखें। और मेरा बिग प्रॉमिस आपके साथ आज के लिए है, माय बिग प्रॉमिस टू यू टुडे, इसकी इस सेशन के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, आप जो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में और लिपिड हेल्थ के बारे में लगभग सब कुछ जान जाएंगे। जी हाँ, इस आधे घंटे में कोलेस्ट्रॉल के बारे में, लिपिड हेल्थ के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे अच्छी तरीके से, क्लैरिटी के साथ। और आप एक और चीज कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, कि आप जान पाएंगे 100% नेचुरल वेज टू बैलेंस योर कोलेस्ट्रॉल। किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं, और नेचुरल तरीके से आप कैसे बैलेंस कर सकेंगे ये जान पाएंगे। और आज के इस सेशन में मैं बहुत सारी चीज कवर करने जा रहा हूं, गागर में सागर कह सकते हैं, इस तरीके से कवर करने जा रहा हूं, और बहुत कम समय में थोड़ा तेज चलेंगे और बातें करेंगे। क्या क्या कवर करने जा रहा हूं मैं क्विकली रन डाउन कर दूं तो, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली वाकई में ये है क्या। इसके बाद वाई इट इज डेंजरस, इस पे भी बात करेंगे। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसको नापे कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। पता कैसे करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि नहीं है, और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। भाई कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप के हैं, बहुत सारे हम समझते हैं, उसको समझेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी बहुत सारी कहानियां समझ में आती है, उसको समझेंगे। लिपिड एक बीच बीच में आती रहती है, लोग लिपिड प्रोफाइल की बातें करते रहते हैं, और लिपिड प्रोफाइल आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, इसकी भी बात करेंगे। और एकदम क्विकली 2 मिनट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फैट क्या होता है, अलग अलग टाइप के फैट क्या होते हैं। आप जो ऊफा फूफा बहुत सारा समझते रहते हैं, उसको भी आज हम क्लियर कर लेंगे। और मैं आपको 5 ऐसे चीज बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और 5 टॉप टिप्स भी आपको दूंगा कि कोलेस्ट्रॉल को चेक में कैसे रखें। और इतना ही नहीं, एट द एंड, अंत में मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि कुछ अमेजिंग हर्ब्स, कुछ अमेजिंग विटामिन्स, कुछ अमेजिंग फैटी एसिड्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल पे बहुत सुपर इफेक्टिव रिजल्ट देंगे, और सारे के सारे नेचुरल होंगे। सो ऑल सेट, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश सिंह है, और मैं एक वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूं, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में काम करता हूं, सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल के डोमेन में होता हूं, और मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होते रहता हूं और चीजें बनाते रहता हूं। वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट के नाते काफी वेलनेस के लिए सेशंस लेता हूं, प्रिवेंशन और केयर पे काम करता हूं। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन मेरा कोर डोमेन है, बट इसके अलावा मैं एक रिसर्चर भी हूं। रिसर्च करना मुझे अच्छा लगता है, और मैं चीजों पर रिसर्च करता रहता हूं, कोई हर चीज के बारे में डिटेल जानता रहता हूं। एक ऑथर हूं, एक ब्लॉगर हूं। और इस सब को करने के बाद मैं आपके साथ आज इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि ये कोलेस्ट्रॉल जो काफी कॉमन है, इसको आप अपने नियंत्रण में कैसे ले लें, इसको चेक में कैसे रखें, और इसको नेचुरली कैसे चेक में रखें। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कोलेस्ट्रॉल हेल्थ की बात करते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक इंपॉर्टेंट मेजर है आपके हार्ट हेल्थ का। आपका जो हार्ट का हेल्थ है, उसके बारे में कोलेस्ट्रॉल को एक एक जरूरी मापक माना जाता है, कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपके हार्ट हेल्थ का एक निर्धारक हो जाता है, इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। और यदि आप चेक करेंगे तो ज्यादा लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो है बिगड़ा हुआ मिलता है या बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि ये जीवन शैली ही उस तरीके की है।
हमारा ज्यादा से ज्यादा जो आज का खाना है वो मोस्ट ऑफ आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड। हम प्रोसेस्ड लेते हैं, रॉ बहुत कम खाते हैं। जब प्रोसेस्ड लेते हैं तो उसमें खतरा होता है, फैट ज्यादा लेते हैं उसमें खतरा होता है, और बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंसर्न की तरफ ले जाता है और तकलीफ करता है। खतरे की बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ खतरे की बात है। कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि बढ़ा तो ब्लड क्या करता है, तो वो एक्सेसिव अमाउंट जो कोलेस्ट्रॉल का है उसको अपने साथ कैरी करता है पूरे धमनियों में, और वो इंक्रीज करता है आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का, क्योंकि वो साथ साथ घूमता रहता है और वो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ जो है आपके नलियों को ब्लॉक करने का काम करता है। तो है क्या ये कोलेस्ट्रॉल, आखिर में चीज क्या है? तो ये एक वसा जैसा एक मोमबत्ती होती है, कैंडल होता है, उस तरीके का अब चिपचिपा सा पदार्थ है जो शरीर में कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन्स और विटामिन डी को बनाने का भी काम करता है। जी हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही जरूरी चीज है, निहायत जरूरी चीज है शरीर के लिए, सर्वाइवल के लिए, जिसका काम कोशिका झिल्ली निर्माण का भी है, हार्मोन निर्माण का भी है, विटामिन डी जैसी चीजों को बनाने का भी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ये कोलेस्ट्रॉल यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया तब प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल तो जरूरी है, लेकिन जब बॉडी इसको जो बॉडी की जो एबिलिटी है इसको सिंथेसाइज करने की कोलेस्ट्रॉल को, उसमें यदि कहीं दिक्कत आई तो फिर ये ओवरऑल हेल्थ पे रिस्क का काम करता है। जब बढ़ गया तो क्या होता है, मैंने तस्वीर रखी है, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ गया तो क्या होता है, जरूरत से ज्यादा यदि मात्रा शरीर में हो गई तो ये जो फैट है चिपचिपा सा, वो शरीर के नसों में, नर्व्स जितने भी हैं, धमनियां हैं, उसके अंदर जमा होने लगता है, जैसे मैं दूसरी तस्वीर में और तीसरी तस्वीर में दिखा रहा हूं। पहला वाला नॉर्मल है, फ्लो बराबर जा रही है, दूसरे वाले में वो जमा होना शुरू हो गया, तीसरे वाले में देखिए ब्लॉकेज होके नली के दूसरे साइड को टच करना शुरू कर दिया। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन को दिक्कत आएगी, कम होने लगेगा, और टच हो गया तो रुकने लगेगा। तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा जोर से पंप करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना खतरनाक है। इसकी वजह से व्यक्ति को दिल के दौरे तक का सामना करना पड़ सकता है और हार्ट अटैक्स तेजी से होते हैं इसके चीज में। अब ये कोलेस्ट्रॉल को और थोड़ा सा समझना चाहें तो एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपके रक्त में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल है तो ये आपके ब्लड के अंदर अन्य पदार्थों के साथ मिलके प्लाक बनाना शुरू करता है। उसमें जो है नर्व्स पे, उनके दीवालों पे प्लाक जमना शुरू हो जाता है, और प्लाक आपकी धमनियों के उस दीवाल से चिपकने लगता है, तो नैरो होती जाती जाती है, जो आपकी वो धमनी है वो नैरो पतली होती चली जाती है, और पट्टिका के इस निर्माण को एथेरोक्लोरोसिस कहते हैं, जो एक सीरियस कंसर्न है, एक सीरियस बीमारी हो जाती है कि एथेरोक्लोरोसिस। और इस रूप में कोरोनरी धमनी जो है उसकी बीमारी का खतरा बन जाता है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और जहां आपकी कोरोनरी धमनियां जो हैं संकीर्ण हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, और इसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं, और फिर कहते हैं कि इतना परसेंट ब्लॉकेज हो गया, उतना परसेंट ब्लॉकेज हो गया। कोलेस्ट्रॉल को एक और तस्वीर में आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल है फायदे वाला है, ये तो मैंने बताया, बढ़ गया तो नुकसान है। अब जो 80% हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है वो जो है बॉडी खुद बनाता है लिवर में, और इसीलिए जब आप लीवर क्लींजिंग करते हैं तो आपका उस कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेस हो जाता है। और 20% जो है वो आप जो फूड खाते हैं उससे आप ग्रहण करते हैं। अब मैं आगे ये बताने वाला हूं कहीं पे कि शुगर यदि आप ज्यादा लेते हैं, मीठा चीज ज्यादा खाते हैं और वो चीजें करते हैं, तो उससे लिवर किस तरीके से प्रभावित होता है और किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा करने लग जाता है। और 25% जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी का, वो आपके ब्रेन में पाया जाता है। अब चलते हैं सिम्टम्स पे, लक्षण क्या है। ज्यादातर मामलों में हाई कोलेस्ट्रॉल एकदम साइलेंट होता है, उसकी कोई लक्षण नहीं होते हैं। यहां तक कि एक दुबला आदमी हो, एकदम नॉर्मल वेट का आदमी हो, उसको भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और वो नॉर्मल रहेगा, कोई सिम्टम ही नहीं आएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। ब्लॉकेज वगैरह बढ़ता रहेगा, धमनियां अवरुद्ध होती रहेंगी, प्लाक जमता रहेगा, लेकिन सिम्टम कुछ नहीं आएगा। जब सिम्टम आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, ऐसे भी सिम्टम आएंगे। तो एक लाइन में यदि आप मेरे से लक्षण पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि शायद ये साइलेंट ही रहता है, पता भी नहीं चलेगा। बट आमतौर पर किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिखाने के बावजूद भी ये लक्षण दिखाता है, और वो लक्षण जब किसी किसी को जब दिखाता है तब वो उसमें रीड करने वाली बात होती है। वो लक्षण क्या क्या हो सकता है,
जब बिना लक्षण के है तो अचानक दिल का दौरा पड़ेगा, ब्लॉकेज हो जाएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन लक्षण यदि दिखाया तो क्या क्या लक्षण दिखाएगा? सबसे पहले एक लक्षण होता है कि लेग क्रैम्पिंग होने लगता है। जब आप मूव करते हैं तो लेग में क्रैम्प हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये उसका सिम्टम हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल स्किन पे साइन दे सकता है। आपके आंख के नीचे कहीं पे एक सफेद रंग का दाग आ गया, येलो ऑरेंज ग्रोथ होने लग गया आई लिड्स के ऊपर और स्किन के ऊपर, तो ये हो सकता है। ब्लूइश स्किन होने लग गया, नीला पड़ने लग गया आपका कहीं पे स्किन, तो ये एक लक्षण हो सकता है। ठंडी में ज्यादा करके देखिए, ठंडी में नीला पड़ने लगता है तो वो कोलेस्ट्रॉल का रीजन हो सकता है। बट जनरली हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसा मैंने कहा, का कोई सिम्टम नहीं होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? तो हाई कोलेस्ट्रॉल से अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि एथेरोक्लोरोसिस जो है वो होगा। उसका मतलब क्या हुआ? दीवारों पे कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाक बन के जमा होने लग गया और वो खतरनाक लेवल पे जमा हो गया, तो इसको जो है एथेरोक्लोरोसिस कहेंगे। ये जो प्लाक जमा हुआ है वो धमनियों के माध्यम से आपके पूरे के पूरे ब्लड में सप्लाई हो रहा है, प्रवाह कर रहा है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। तो यदि कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो छाती में दर्द हो सकता है, ये आपके हार्ट की प्रॉब्लम की तरह लेके जा रहा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। यदि प्लाक फट जाता है या टूट जाता है तो प्लाक टूटने वाली जगह पे रक्त का एक क्या बोलते हैं वो क्लॉट बन गया, थक्का जम गया। तो यदि थक्का जम गया तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। और यदि जैसे ही थक्का जमा तो वो क्या करेगा, वो आपके दिल का जो जो सप्लाई चल रहा है उसके प्रवाह को, उसके फ्लो को स्टॉप कर देगा, रुका देगा। और तब यदि ऐसा हुआ तो उसको आप कहेंगे कि दिल का दौरा पड़ गया। स्ट्रोक भी हो सकता है, दिल के दौरे के समान स्ट्रोक भी एक प्रॉब्लम है, जहां पे रक्त का थक्का जो क्लॉट बना वो मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त के प्रवाह को यदि रोक दिया, आपका ब्लड सप्लाई रुका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्रेन में कहीं पे, तो तुरंत जो है स्ट्रोक हो जाएगा। इन शॉर्ट, यदि आप इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यदि टू मच कोलेस्ट्रॉल है तो वो जो है आपके हार्ट डिजीज की, स्ट्रोक की, अदर प्रॉब्लम्स की संभावनाएं बढ़ा देगा। मेडिकल टर्म में बात करें तो लिपिड डिसऑर्डर करेगा, हाइपर लिपिडेमिया करेगा, हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेमिया करेगा। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं उसको। और इतना ही नहीं, अब इसके मेजरमेंट पे सीधे क्विकली आ जाते हैं कि पता कैसे करें भाई कि ये साइलेंट भी रहता है, कोई लक्षण भी नहीं देता है, और यदि परिणाम दिया तो इतना खतरनाक परिणाम देता है। तो कैसे पता करें, ये ज्यादा जरूरी बात हो गई कि पता कैसे करें कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। सिंपल तरीका है, सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। आप लिपिड प्रोफाइल पैनल चूज कर सकते हैं, किसी भी लैब में सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपके ब्लड का सैंपल लिया, उसने टेस्ट करके बताया, और वो पूरा का पूरा एम्प्टी स्टोमक टेस्ट है, खाली पेट करने वाली टेस्ट है। आप सुबह में ब्लड सैंपल दे सकते हैं और आपका पता चल जाएगा। कब करना चाहिए? आप 6 महीने में करें बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साल में एक बार आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप 25-30 साल से ऊपर के उम्र के हैं, साल में एक बार आपको ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करना चाहिए। तो यहां तक तो हमने समझा लक्षण और मेजरमेंट और सारी चीजें। अब समझते हैं कुछ टर्म्स को, कि जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं और आपका रिपोर्ट जब आता है तो आप देखिएगा उसमें बहुत सारा कुछ लिखा रहता है, एलडीएल, एचडीएल, है ना, टोटल कोलेस्ट्रॉल, है ना, इनका रेशियो, उसका रेशियो। तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। जैसा मैंने कहा था, आज के इस आधे घंटे में ही हम सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। तो क्या क्या क्लियर करेंगे? सबसे पहले एक छोटा टर्म क्लियर करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है। टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब हुआ कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कुल मात्रा, टोटल मात्रा ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें लो डेंसिटी वाले भी आ गए, कम घनत्व वाले, जिसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी वाले भी आ गए, उच्च घनत्व वाले, जिसको हम कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एलडीएल एचडीएल दोनों आ गए, उसको हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं एचडीएल क्या है और एलडीएल क्या है। तो एलडीएल को जैसा मैंने एक तस्वीर में आपके सामने रखा है, दानों की तरह रखा है, बैडमैन की तरह रखा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल है। वो आपके लिए नुकसान करता है, और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण और रुकावट का मेन सोर्स यही बदमाश है। ये जो लाल रंग का राक्षस है, यही उसका जड़ है। इसीलिए इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या बोलते हैं उसको, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये देखिए कुपिड की तरह पंख के साथ हमने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी धमनियों से कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। ये अच्छा वाला हटाने में मदद करता है और बेकार वाला गड़बड़ करता है।
और कुछ टर्म्स की तरफ जाते हैं क्विकली और समझते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें दो चीजें हुई, एचडीएल हुआ हाई डेंसिटी, और नॉन एचडीएल हुआ, सी मतलब कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में दो वेराइटी हो गई, एक हुआ एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और दूसरा हुआ रेमनेंट्स। और ये पूरा का पूरा चार्ट यदि आपने समझा तो आपने टाइप समझ लिया। और जो गैर एचडीएल या नॉन एचडीएल कहेंगे, यह संख्या आपका कुल कोलेस्ट्रॉल है, उसमें से माइनस कर दें एचडीएल तो आपको निकल गया नॉन एचडीएल, और इस तरीके से आप लिपोप्रोटीन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक अन्य प्रकार का कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपका रिपोर्ट में आता होगा वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, तो वो सब उसमें आ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म आपने सुना होगा आपके रिपोर्ट में और अक्सर चर्चा में रहता होगा, और वो टर्म है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है तो क्विकली एक लाइन में समझें। तो ट्राइग्लिसराइड आपके रक्त में फैट का एक अन्य रूप है, एक अलग तरीके का रूप है, जो हृदय रोग के लिए जोखिम बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है, बढ़ा सकता है, खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ये है वो ट्राइग्लिसराइड, बिल्कुल चिपचिपा किस्म का होता है और वो आपके धमनियों में मिलता है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें कि कितना ज्यादा है और कितना, हाउ मच इज टू मच एंड हाउ मच इज ओके। तो एक मीटर रीडिंग आपके सामने रखा है मैंने, इसको क्विकली समझें। तो ये इस तरीके का है कि आपके कोलेस्ट्रॉल का नंबर का मतलब क्या है, इसको समझ लें। तो इसको पहले तो नापा जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, mg पर डीएल। आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में देखिएगा mg/dl लिखा रहता है, mg पर डीएल। कुल कोलेस्ट्रॉल यदि है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो 125 से 200 के बीच में होना चाहिए। नॉन एचडीएल 130 से कम होना चाहिए, 130 याद रखिए, 130 से कम होना चाहिए नॉन एचडीएल। और एलडीएल की बात करें, जो बदमाश वाला है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो 100 से कम होना चाहिए, और जो गुड वाला है एचडीएल, वो 40 से ज्यादा होना चाहिए। आप यदि इस रेशियो से कहीं आगे पीछे हैं तो आपका फिर कंसर्न है, उसको समझने की बात है। अब समझते हैं गुड बैड, दो मेन टाइप हुआ, वहां से आ गए। हमने आपको ये चार्ट दिखाया था, ये थोड़ा पढ़ाई जैसा लग रहा था, ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, जहां पे गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड वाला राक्षस की तरह दिखता है, गुड वाला कुपिड की तरह फ्रेंडली दिख रहा है। आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का है, गुड मतलब बढ़िया, बैड मतलब बुरा। तो ये सिंपली काम करता है, बैड वाला जमाता है वहां पे, और गुड वाला वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को आपके धमनियों में रिड्यूस करने का काम करता है। और ये आपका वाटर पिक्चर है, जिसमें आप देखें लो, नॉर्मल, हाई, ये सिचुएशन है। और एचडीएल और एलडीएल है जो इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब उसमें आपकी एचडीएल कितनी है, एलडीएल कितनी है, इस तरीके का। और हमने सबकी मात्रा समझ ली कि एलडीएल जो है 100 से कम होना चाहिए, एचडीएल जो है 40 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा वाला 40 से ज्यादा होना चाहिए, बुरा वाला 100 से कम होना चाहिए। अब एक तस्वीर आपके सामने मैंने रखी है, इस तस्वीर को यदि आप समझें तो ये जो है, जो कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है, वो हमेशा विलन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल गुड है, हमने बोला इसका बहुत सारा काम है, विटामिन डी बनाने से लेके आपकी कोशिकाओं और झिल्लियों का निर्माण करने से लेके सारा कुछ आपका हार्मोन बनाने तक ये काम करता है, तो हमेशा ये बैड नहीं है। यहां तक कि कोलेस्ट्रॉल आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्टिव बनाने में, एफिशिएंटली चलाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है, तो ये हमेशा विलन नहीं है। तो ये कोलेस्ट्रॉल तब विलेन है कि ये जब डिफरेंट तरीके की चीजें करने लग गया, और तब जाके ये पर्सन किसी की व्यक्ति के रिस्क को बढ़ाना शुरू कर देता है, एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज जैसी चीजें करने लगता है, ब्लॉकेज जैसी चीजें करने लगता है, उसकी बात करते हैं। अब एक लिपिड शब्द हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हिंदी में बात करेंगे, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, तो वो आप उसको ये करके लें, स्लाइड पे कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश होगा। फैटी सब्सटेंस जो है, लिपिड को हम समझा रहे हैं आपको, फैटी सब्सटेंस जो है आपका, जिसको कि फैटी सब्सटेंस का मतलब उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो घुल नहीं सकता, वो जमा हुआ है, वो चिपचिपा सा मोम की तरह है। आपके ब्लड में यदि ऐसा कोई पदार्थ है तो वो फैटी सब्सटेंस है। वो फैट है, आइल है, आपका हार्मोन हो सकता है, वो सारा स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये सारे के सारे लिपिड माने जाएंगे। फिर से लिपिड को समझ लेते हैं। कोई भी फैटी सब्सटेंस
जो इनसॉल्युबल है, जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। आपके ब्लड में पाया जाने वाला कोई भी फैटी सब्सटेंस को हम लिपिड कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आया, तो आपका हॉर्मोन्स भी आ गया, आपका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स भी आ गया, आपका आइल आ गया, फैट आ गया, सब कुछ आ गया। ऑल आर लिपिड्स। लिपिड के मेजरमेंट से ये पता चलता है कि आपका हेल्थ का रिस्क कितना है। इसीलिए एक तरीके के ब्लड टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और उसमें ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल रेशियो, सारा कुछ आ जाता है, और उसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। और ये सारे टेस्ट यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं वो सारे के सारे, और उससे बहुत ज्यादा उसमें कवर हो जाते हैं ये सारी चीज। अब गुड फैट बैड फैट की बात को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। गुड फैट बैड फैट, जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल था वैसे बैड कोलेस्ट्रॉल था, उसी तरीके से फैट जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो फैट भी गुड होता है बैड होता है। हमने एक आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, थम्स अप एंड थम्स डाउन। थम्स अप में गुड फैट्स हैं और थम्स डाउन में बैड फैट्स हैं। गुड फैट जो है मेनली वेजिटेबल से आता है, सब्जियों से आता है, नट्स से आता है, ड्राई फ्रूट्स टाइप की कुछ चीजें लेते हैं, बीज कोई लेते हैं, सीड। देखिए आजकल हेल्दी टाइप में ज्यादा से ज्यादा बीज आप खाते हैं, हेल्थ सीड्स। तो बीज में आता है, फिश में आता है, ओमेगा 3 में आता है। और दो ब्रॉड कैटेगरी हो गए गुड फैट के। गुड फैट का भी टाइप है, जैसे मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, ये सारे गुड फैट हैं। अब बैड की बात करते हैं, जो थम्स डाउन है। उसमें देखिए आप सारे वो वाले बेकार वाले फूड रखे हुए हैं जो जंक फूड माने जाते हैं। तो वो वर्स्ट टाइप ऑफ डाइटरी फैट है इसमें, बैड फैट में, जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं, सबसे गंदा वाला फैट। और ट्रांस फैटी एसिड्स जो है एलडीएल को बढ़ाता है, जो बदमाश वाला खतरनाक वाला है उसको बढ़ाता है, और साथ ही एचडीएल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। दोनों काम एक साथ करता है, इसलिए ट्रांस फैट सबसे खतरनाक। वो जो है पेस्ट्रीज आपने लिया, कुकीज लिया, आपने मैदा लिया, आपने तला हुआ चीज लिया, आपने क्या बोलते हैं वो वेफर खाया, चिप्स खाया, पकौड़े खाए, समोसे खाए, वो वड़ा पाव खाया, इस तरह की कोई चीजें खाई, फरसान लिया, नमकीन लिया, वो सब सारी चीजें, बार बार तला हुआ पदार्थ लिया, तो उसमें वो पाया जाता है। तो क्विकली समझें तो ये गुड बैड ऐसा एक चीज है। इन दोनों की बात करें तो फैट, 3 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी की जरूरत है। क्या क्या जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 की जरूरत है। हम अभी फैट की बात कर रहे हैं। फैट की जो जरूरत बॉडी को जरूरी रूप से संचालित करने के लिए है, उसमें भी गुड फैट होता है, बैड फैट होता है। और आज हमने गुड और बैड दोनों को अच्छे से समझ लिया कि गुड क्या है, बैड क्या है। अब मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड टाइप की चीज को समझने के लिए मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, और क्लैरिफाई कर लें आप अपने पास, बिकॉज आप जो भी ग्रहण करें आप देखें कि उसमें क्या है क्या नहीं है। फिर से एक चार्ट आपके सामने मैंने रखा, और इस चार्ट को यदि आप समझने की कोशिश करें तो ये फैट को और डिटेल में समझा रहा है। अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो उसमें 2 हैं। क्या क्या है? मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड। मोनोसैचुरेटेड मतलब ओमेगा 9 वाला, पॉलीसैचुरेटेड मतलब ओमेगा 3, ओमेगा 6 और वो सब। मोनोसैचुरेटेड फैट गुड फैट है, और ये आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करता है। कोई भी आलमंड खाते हैं, बादाम, ओलिव ऑयल लेते हैं, यदि पीनट ऑयल लेते हैं, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, कैनोला का ऑयल, पीनट बटर, एवाकाडो, ये सारी चीजों में ये क्या होता है? मोनोसैचुरेटेड फैट होता है। और पॉलीसैचुरेटेड फैट जो होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड जिसको आप कहेंगे, वो क्या करता है? वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में मदद करता है। और ये कहां पाया जाएगा? तो ये मगज में पाया जाता है, वॉलनट जिसको कहते हैं आप, अखरोट, कॉर्न हेयर में मिलेगा, ये कॉर्न ऑयल में, आई एम सॉरी, सनफ्लावर ऑयल में मिलेगा, सोयाबीन के तेल में मिलेगा, पंपकिन सीड में मिलेगा। ये सब जो चीजें हैं जिसको आप देखिए आजकल फैशन में, हेल्दी डाइट में उसको शामिल किया जाता है, और इसी को पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जिसको पूफा कहते हैं, PUFA, पॉलीसैचुरेटेड फैटी, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUPA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब एक और चीज होती है मुफा। मुफा क्या हुआ? तो मुफा हुआ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये अनसैचुरेटेड के हम 2 पार्ट थे, और ये पूफा मुफा इसके पार्ट हुए। अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट का आप डिफरेंस क्लियर हो गए, समझ गए? सैचुरेटेड फैट मतलब अनहेल्दी फैट,
और ये फैट जो है वो ज्यादा करके सॉलिड टेम्परेचर में ये होता है, और जैसे कोई भी में जम जाता है, जैसे कोई भी चीज, जैसे बटर है, पाम ऑयल है, पाम का तेल होता है, या नारियल का तेल होता है, या फिर कोई चीज है, बटर है, ऐसी चीजों को आप देखें वो जम जाता है। तो वो जो जम जाता है, रेड मीट में भी आप ये वाला सैचुरेटेड फैट मिलता है। तो ये सारी चीजें हुई सैचुरेटेड वाली जो नुकसानदेह है, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। हाई फैट डेयरी भी यदि आप लेते हैं, दूध यदि ज्यादा वो क्या ज्यादा मलाई वाला दूध, हाई फैट मिल्क, होल मिल्क जिसको कहते हैं, चीज की बात करें, बटर की बात करें, ऐसा सब चीजें, तो ये सैचुरेटेड फैट होता है। तो इसका लिमिट करें, बंद करने की जरूरत नहीं, बट लिमिट करें। यदि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा है तो बंद भी करें। तो ये बातें हो गई। तो थंब रूल क्या है उस पर आते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिग्नल देना चाहता हूं, और सिग्नल है आइसक्रीम का। अब अक्टूबर हीट शुरू हो रहा है और फिर से आइसक्रीम का सीजन शुरू हो रहा है। कुछ लोग सालों भर आइसक्रीम खाते रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ गर्मियों में खाते हैं, लेकिन बहरहाल आइसक्रीम का शौकीन बहुत लोग होते हैं। और आपको क्या पता है कि आइसक्रीम एक साइलेंट चीज है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए, होमोसिस्टीन को बढ़ाने के लिए, एलडीएल को हाई लेवल पे लेके चले जाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और ये नाक के नीचे, रडार के नीचे रहता है और आपको पता नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि हम ऑल फाइन है। क्यों खतरनाक है? तो उसकी लेवल पढ़िए। मैंने जानबूझ के लेवल को आपके सामने जूम करके रख दिया है, और आप जो भी आइसक्रीम लेते हैं उसका लेवल एक बार पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि एक स्कूप जो आइसक्रीम आप टिपिकली खाते हैं उसमें करीब 250 से 350, 400 भी कह सकते हैं आप, कैलोरी होते हैं। और वो आपका जो टोटल दिन भर का सैचुरेटेड फैट लेने का जो कोटा होना चाहिए उसका लगभग आधा है। यदि आप 2 स्कूप आइसक्रीम खा लिया, बढ़िया से 2 स्कूप तो लोग लो ही लेते हैं ना, 2 स्कूप यदि उसने खा लिया, तब आप क्या देंगे? आप क्या कहेंगे? उसके उस दिन का सैचुरेटेड फैट का पूरा कोटा पूरा हो गया। एंड विदाउट इवन टेकिंग इनटू अकाउंट कि वो आइसक्रीम जो है कौन में है, उसमें कौन है तो और खतरनाक हुआ, उस पर सिरप डाला वो बहुत सारा फ्लेवर वाला या कोई टेस्ट का, वो अलग हुआ, उस पर स्प्रिंकल्स डाला तो अलग हुआ। सो इन शॉर्ट, आइसक्रीम को लिमिट करें ताकि आप उसमें ये कर पाए। तो इसको टेबल के फॉर्म में क्विकली समझ लेते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांसफैट। ट्रांसफैट सबसे गंदा वाले भाई साहब हैं, तो इसको आपने लेवल पे ही समझ लिया। अनसैचुरेटेड, गो फॉर इट, टेक इट, लव इट। सैचुरेटेड के लिए क्या करेंगे? तो लिमिटेड, इसको लिमिट में लें, बहुत ज्यादा ना लें। और ट्रांस फैट क्या करेंगे? तो ट्रांस फैट ये करेंगे कि आप जो है इसको बंद करें, इसको ना कहें। ट्रांस फैट से सीधे नो। और ट्रांस फैट की तस्वीर मैंने ट्रांस फैट के सामने रख दी है, और ये जो है सिंपली एक्सप्लेन हो गया। और ट्रांस फैट कहां मिलेगा? तो एक सिंपल ये इमेज आपको सब कुछ कह देता है कि ट्रांस फैट इन सब चीजों में मिलेगा। चिप्स में, वेफर में, सॉल्ट में, ऑयल में, कोक में, या कोई भी कोला ड्रिंक में, इसमें उसमें जो भी आप लेते हैं उसमें मिलेगा। ट्रांस फैट करता क्या है, क्यों इसको इतना खतरनाक माना जाता है? ये करता ये है कि ये बॉडी में आपके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और वो जो है हार्ट डिजीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, हार्ट डिजीज से कनेक्टेड है, स्ट्रोक से कनेक्टेड है, डायबिटीज से कनेक्टेड है, और बहुत सारे क्रोनिक कंडीशन से कनेक्टेड है। वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, और आपके टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे को भी बढ़ा देगा, बहुत सारा कुछ करेगा, और ये प्रॉब्लम में लेके जाएगा। और एवरी 2% ऑफ कैलोरी फ्रॉम ट्रांस फैट कंज्यूम डेली आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को करीब 25% बढ़ा देता है। फिर से रिपीट करता हूं, एवरी 2% कैलोरी जो ट्रांस फैट का आपने ग्रहण किया, उससे हार्ट डिजीज का खतरा करीब 25% बढ़ जाता है। अब आप अंदाज लगाएं कि ये कितना खतरनाक चीज है। और यही वो चीज है जो टेस्ट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, हम कभी ट्रैवल में होते हैं, कभी बच्चे को स्कूल का टिफिन दे रहे होते हैं, कभी ऑफिस का कुछ कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। यस और नो? सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है, और यही चल रहा होता है। तो मेरा इतना टाइम इन स्लाइड्स पे देने का पर्पस ये था कि यदि हम एक सिंपल बदलाव इस सेशन में ले लें और ये समझ जाएं कि ट्रांस फैट किस किस में है। थोड़ा सा हमको लगता है कि स्कूल की पढ़ाई जैसी लगी कि हम कौन सा फैट है क्यों समझ रहे हैं, लेकिन ये इतना समझना जरूरी है कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ यदि आप अपने हार्ट को बचा के रखना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो ये समझ लेना पड़ेगा कि गंदा वाला कौन है।
और गंदा वाला, सबसे गंदा वाला यही है जहां पे इतने देर तक मैं रुका हुआ हूं, जिसका नाम है ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट, जितना टेस्ट वाली चीज आप खाते हैं, जितना भी फूड डिलीवरी ऐप से मंगाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रांस फैट। तो इसको आप कंट्रोल करें। और इसीलिए मैंने जो चार्ट रखा था वो सिंपल था कि फैट 3 तरीके का, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट को बिल्कुल नो, सैचुरेटेड फैट को क्रॉस मारें। और अनसैचुरेटेड फैट में 2 टाइप हुआ, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, जिसको हमने पूफा और मुफा कहा। पूफा मुफा को आप जो है ज्यादा रिस्पेक्ट दें, उसके पीछे रहें, और वो सारे के सारे हेल्दी ऑयल्स में आपको मिलेंगे और उसको आप इस्तेमाल करें। अब समय आ गया कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की बात करने की। मैंने कहा था जैसे कि कुछ भ्रांतियों पे भी बात करूंगा, और 5 मिथ और 5 फैक्ट्स की बात आज हम करेंगे। बोलते हैं ना कि कुछ भ्रांतियां होती हैं और हम उसको सही माने रहते हैं और उस पर चलते रहते हैं। चलिए क्विकली रन डाउन करते हैं और मिथ्स फैक्ट पे जाते हैं। मिथ्स फैक्ट को रन करने के लिए सबसे पहला मिथ जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो भ्रांति है, अवधारणा है, वो ये है कि ऑल कोलेस्ट्रॉल्स आर बैड फॉर हेल्थ। लोग बोलते हैं ना, अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, जैसा मैंने कहा था कि भाई विटामिन डी भी वही बना रहा है, कोशिकाओं में और झिल्लियों का सब निर्माण वही कर रहा है, आपके हार्मोन्स का निर्माण वही कर रहा है, आपकी बॉडी की बहुत सारी प्रक्रियाओं को, सेल बिल्डिंग का काम कर रहा है, सेल रिपेयर का काम कर रहा है, बाइल प्रोडक्शन का काम कर रहा है, मतलब बहुत कुछ कर रहा है। तो हार्मोन बहुत जरूरी है। सो ऑल कोलेस्ट्रॉल्स आर नॉट बैड, सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं है। दूसरा मिथ, दूसरी जो गलत धारणा है वो ये कि सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल तुरंत पता चल जाएंगे। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है तो मुझे पता चल जाएगा। जी नहीं, ये गलत धारणा है। जैसा मैं शुरू में बताया, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है तो भी वो साइलेंट रह सकता है, बिना इंडिकेशन के, बिना सिम्टम के रह सकता है, अनलेस यू एक्सपीरियंस हार्ट अटैक, आपको स्ट्रोक आ गया। जब हार्ट अटैक आएगा तभी पता चलेगा, जब ब्लॉकेज हो गया है तभी पता चलेगा, सिम्टम होगा। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि जब वो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई 80% ब्लॉकेज हो गया है, 90% हो गया है, 60% हो गया है, कम तो बताता ही नहीं। क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिम्टम नहीं होता है इसका। क्लियर है क्या? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। इसका सिम्टम नहीं होता है, और इसीलिए हमें इसको रगड़ के समझने की जरूरत है कि जिसका सिम्टम नहीं होता है उस पर अलर्ट रहना ही एक उपाय है, उससे बचाव ही एक उपाय है। क्योंकि जब होगा, सिम्टम जो आएगा वो सिम्टम नहीं आएगा, वो कुछ आएगा जब हम कहेंगे इट्स टू लेट। सो माई आंसर टॉक टू यू इज दैट एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। बहुत देर ना हो जाए, उसके पहले एक्ट किया जाए। और वो एक्ट कैसे करेंगे? तो ये वाली बात है। मिथ 2 था ये। अब मिथ 3 पे जाते हैं। मिथ नंबर 3 ये है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये महिलाओं का प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं को ये कुछ नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर, आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप जो है कंसर्न्ड हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के। यदि आपका जीवन शैली, आपकी दिनचर्या और आपका खान पान उस तरीके का है तो आप प्रोन हैं, उससे महिला पुरुष का कोई नहीं है। तो ये भी भ्रांति मैंने आपको क्लियर की। अब चौथा भ्रांति पे बात करते हैं, जो मिथ है वो ये कि फूड इज द ओनली सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। भाई जो खाते हैं उसी से कोलेस्ट्रॉल आता है। ये कंप्लीट भ्रांति है। जैसा हमने बताया एक चार्ट रख के कि 80% कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ही बनता है, सिर्फ 20% खा के बाहर से आता है। तो इसके बहुत सारे और भी कारण हैं कोलेस्ट्रॉल होने के। एक कारण तो आपका ये स्ट्रेस है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस हार्मोन बन रहे हैं, कॉर्टिसोल बन रहे हैं, वो एक कारण है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जो हमने आइसक्रीम आपको बताया, जितना मीठा खाएंगे, आइसक्रीम लेंगे, स्वीट ज्यादा लेंगे, लिवर के पास डिफरेंट काम आएगा। और लिवर क्या करेगा? ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगा, और फिर इस तरीके का प्रॉब्लम होगा। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को हायर ले जाएगा, यदि आप उस तरीके का लिवर को ज्यादा स्वीट देंगे और लोड देंगे। अब 5वें मिथ की बात करते हैं कि एक लोग कहते हैं कि केवल जो है ना मोटे लोगों का ये प्रॉब्लम है। भाई तोंद है, पेट निकला है, बेली फैट है, बहुत ज्यादा मोटा है, ओवरवेट है, ओबेस है, तो भाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। पूरी तरीके से गलत धारणा है।
एकदम दुबला पतला आदमी जिसका कोई फैट नहीं है को भर के कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, होमोसिस्टीन हो सकता है, बिकॉज ये उसके झिल्ली धमनियों के अंदर एक प्लाक जम रहा है, चिपचिपा सा पदार्थ है जो बढ़ते जा रहा है, इसका उससे संबंध नहीं है। तो किसी भी तरीके का बॉडी वेट आपका हो, बीएमआई हो, ये चीज हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कंट्रोल की बातें करते हैं। यहां तक तो हमने धारणाएं समझ ली, कोलेस्ट्रॉल को समझ लिया। हाउ टू कीप कोलेस्ट्रॉल इन कंट्रोल, कैसे करें? तो इसके लिए मैंने जैसा बताया था, आज मैं आपको 5 सुपर टिप देने जा रहा हूं और क्विकली 5 सुपर टिप समझते हैं। और सुपर टिप पे जाने के पहले मैं आपको 5 कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको जानना ही चाहिए यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल की फिक्र करते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? टाइप यस यदि आप इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको 5 ऐसी एकदम ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताया होगा या बहुत सारे ओपिनियन मिलेंगे आपको। मैं साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन आज दे रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो 5 चीजें क्या क्या हैं? 5 थिंग्स यू मस्ट नो फॉर योर कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। सबसे पहला चीज तो कॉफी। कॉफी और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जरा समझें कि कुछ लोग कहते हैं कॉफी अच्छी है, कॉफी बुरी है, ऐसा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीने वाले होते हैं, कॉफी पीते रहते हैं। तो क्या कॉफी बुरा है कोलेस्ट्रॉल के लिए? पहले ये समझ लें। तो पहले तो ये मैं बताऊं कि कॉफी के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जी, कॉफी के अंदर, कॉफी में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बट ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़िया से अफेक्ट कर सकता है। एक जो है डिटरपिन्स होता है कॉफी में, वो क्या करता है? तो वो बॉडी के जो 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 सब्सटेंस बनाने का, जो प्रोडक्शन करने का जो चीज है, उसको छेड़ना शुरू करता है। कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन करने के लिए जो चीज का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का, उसका जो है बॉडी प्रोडक्शन जो करती है, उसको वो गड़बड़ करने लग जाता है। तो क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन बॉडी में नहीं होता है और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए डिटरपिन्स जिसको कहते हैं, कॉफी डिटरपिन्स, वो जो है आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल और जो बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल था, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, उसकी मात्रा बढ़ाना शुरू कर सकता है, देता है। तो कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आप ले रहे हैं तो ये मुश्किल है। सॉल्ट की बात करते हैं। दूसरा, मैंने 5 चीजें कही है, दूसरा है सॉल्ट। सॉल्ट का तो 36 का आंकड़ा है। यदि आप सॉल्ट ज्यादा लेते हैं, सोडियम इंटेक ज्यादा है, तो प्रॉब्लम है। तो टू मेनी सॉल्ट कब लेते हैं? जब सॉल्टी स्नैक आपको पसंद होता है, फरसान, नमकीन, समोसे, कोई और चीज, ऐसी चटपटा चीजें यदि ज्यादा आप खाते हैं, यदि आप अचार के शौकीन हैं, चटनी और इस तरह की चीजों के शौकीन हैं, सॉस और केचप टाइप की चीजों के शौकीन हैं, तो ये आप अच्छी मात्रा में सेवन कर रहे हैं, समझ जाइए। वो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, आप सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन भर भर के सॉल्ट ले रहे हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कितना सॉल्ट आप ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को शूट करता है। और सबसे जो इसका खतरनाक फैक्टर हो सकता है, वो है आपका चिप्स, वेफर, पोटैटो चिप्स, कॉर्न चिप्स, ये सब जो चीजें आप खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये छुपे हुए मात्रा में आता है। और तभी आप देखें कि वो नमकीन, वो वेफर आप एक खाते हैं, फिर खाने का मन करता है, फिर काम। कितने लोगों ने सॉल्टी पीनट खाया हुआ है? सॉल्टी पीनट, फ्राई व्राई नहीं किया हुआ है, नॉर्मल सॉल्टी पीनट। नॉर्मली ड्रिंक करने लोग बैठते हैं, वहां पे भी सॉल्टी पीनट मिलता है। कभी आपने नोटिस किया है क्या कि आप एक सॉल्टी पीनट खाएं, आपका हाथ अपने आप फिर से जाता है, आपका हाथ फिर से जाता है और आप खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके खाने के पहले यदि सॉल्टी पीनट सामने पड़ गया, तो आपके खाते समय लगता है कि पेट भर गया, अभी हो गया, बहुत खा लिया, क्योंकि सॉल्टी पीनट ही आप खाते चले जाते हैं। क्यों? सॉल्ट, वो सॉल्ट इतना ज्यादा होता है कि वो आपको एडिक्शन पे ले जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सॉल्ट का कोलेस्ट्रॉल से बहुत गहरा नाता है, रिश्ता है, और ये छुपा हुआ होता है, इसको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और तीसरी चीज की बात करते हैं, और तीसरा है शुगर। आइसक्रीम दिखा के मैंने आपको ऑलरेडी वार्न कर दिया है, कुकीज और पेस्ट्री दिखा के वार्न कर दिया है। अब इसको समझते हैं। जब आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं और बहुत ज्यादा छुपे हुए तरीके से भी खाते हैं, आप कोई एरेटेड ड्रिंक लेते हैं, कोला वगैरह पीते हैं, तो उसमें भर के शुगर होता है। इवन 200 ml में भी आप भर के शुगर यूज कर लेते हैं। तो ये शुगर आप ले लिया, अब ये करता क्या है? तो लीवर में जब ये इतना ज्यादा शुगर जब जाता है, तो लीवर क्या करता है? बहुत ज्यादा एलडीएल बनाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और वो क्या करता है? वो एचडीएल को कम करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। और एक्स्ट्रा कैलोरी जो शुगर से आती है, वो
ट्राइग्लिसराइड बनाना शुरू करता है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ाना शुरू करता है, और ये खतरनाक काम शुरू कर देगा आपके बॉडी के अंदर, बिकॉज वो कोलेस्ट्रॉल हेल्थ को पूरा चौपट करना शुरू कर देगा। तो शुगर की बात हुई। अब हम बात करें अल्कोहल की। शराब पीने वाले लोग, सिगरेट भी इसमें आप शामिल करें, बिकॉज सिगरेट का भी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अल्कोहल का संबंध है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, और डायरेक्ट संबंध है, और बड़ा संबंध है। ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है ट्राइग्लिसराइड को रेज करता है, बढ़ाता है, और आपके कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में बढ़ा देता है। यदि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? वो जो है बिल्टअप होगा आपके लिवर में, और फैटी लिवर डिजीज का बात करेगा, जिसको आप पहले अल्कोहलिक फैटी लिवर कह सकते हैं, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है। तो ये जो है ये सारा कुछ करता है, और फिर ये ब्लड जो है में जमा हो गया, और फिर ये ब्लॉकेज शुरू कर दिया। एग, अंडा की बात करें, और कहते हैं कि अंडा का वो वाला पीला वाला सफेद वाला ये वाला अंडा अच्छा है, अंडा बुरा है। क्लियर करें, यदि साइंस बैक्ट आप मेरे से बात पूछें तो ये है कि यदि आप कोलेस्ट्रॉल को, अंडे की बात करें तो अंडा इज ओके, कोई अंडे से पर से कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो यॉक है पीला वाला जर्दी, वो जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है। बट अभी अमेरिकन किसी स्टडी ने कुछ साल पहले ये बताया कि दैट्स परफेक्टली फाइन एंड दैट यू कैन यूज। कुछ समय तक उसको बहुत खतरा बता के रखा था। जनरली स्पीकिंग अंडा खाना शुड बी सेफ, इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको ये मॉडरेशन में लेना चाहिए कि ये जो है आपके सैचुरेटेड फैट को लिमिट में रखने के लिए आप पीला वाला पदार्थ, जैसे आप अंडा 8-10 खा जाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। 1-2 अंडा खाते हैं, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। अब हम सीधे टिप पे आते हैं। टिप बताने के पहले मैं ये 5 स्पेशल चीजें बता रहा था। 5 टॉप टिप्स की बात करते हैं क्विकली। और 5 टॉप टिप्स में जो आज आपको देने जा रहा हूं वो टिप है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए, कि आप हेल्दी खाएं, जो खाएं हेल्दी खाएं। आप हार्ट हेल्दी फैट्स लें। फैट का टाइप आपने समझा, इतना सारा गुड फैट बैड फैट, तो आप हेल्दी फैट लें, और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को कम करें, और ट्रांस फैट को तो बिल्कुल ना कह दें। सैचुरेटेड को कम कहें, ट्रांस फैट को बिल्कुल ना कह दें, और जो लें वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, पूफा मुफा टाइप का चीज लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, और सॉल्युबल फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, प्रोटीन को ज्यादा इंटेक लें, और अपने डाइट को हेल्दी रखें। तो ये पहला टिप था। दूसरा टिप, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। आराम तलबी सोफे पे पड़े ना रहें, आराम से पड़े ना रहें, कुछ ना कुछ करें, एक्टिविटी रखें, और एक्टिविटी को 5 दिन वीक में जरूर रखें, जो आधे घंटे 45 मिनट का हेवी एक्सरसाइज हो, साइकिलिंग हो, जिमिंग हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग भी आप रोज करें। इस तरह का कोई चीज रखें जिसमें आप अपने आप को एक्टिव रखें, और ये चीज करें। तो इससे एक्सरसाइज से क्या होगा, तो आपकी जो गुड क्वालिटी क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल है, जिसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी मात्रा बढ़ेगी, और इससे आपको फायदा होगा। गुड का ही काम है बैड को कम करना। तीसरे नंबर टिप पे आए, वजन को नियंत्रण में लाएं, लूज वेट। यदि आपकी BMI 25 से ज्यादा है तो आप उस पर एक्शन लें। 30 से ज्यादा है, अलर्ट खतरा घंटी बजा दें और उस पर काम करें, बिकॉज वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। चौथा, स्मोकिंग। स्मोकिंग से बचें, क्योंकि स्मोकिंग जो है आपको जो है ज्यादा डेंजर इसमें दे सकता है। और जो पांचवा टिप है वो ये कि सप्लीमेंट लें, और बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपकी इन लाइफस्टाइल को जो आप बदल नहीं पा रहे हैं उसको काउंटर करेंगे, उसमें आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, और आपके उस गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके उस धमनियों में जो प्लाक जम रहा है उसको ढीला करने का काम करेंगे, फ्लो बढ़ाने का काम करेंगे, और नैरो जो हो गई है झिल्लियां धमनियां उसको बेहतर करेंगे। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट की बात हो रही है, तो मैं अब आपको कुछ अमेजिंग हर्ब्स आज बताने जा रहा हूं। ये अगला 5 मिनट जो है काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि मैं कुछ अमेजिंग हर्ब्स, विटामिन्स और फैटी एसिड्स और सप्लीमेंट्स की बात करने जा रहा हूं, जो इतना ज्यादा प्रभावी होंगे, इतना ज्यादा पावरफुल होंगे कि इसको आप सुपर इफेक्टिव कह सकते हैं, और 100% नेचुरल सोर्स, जिसको कि आप इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल और लिपिड हेल्थ का पूरा ख्याल रख सकते हैं। इसमें कुछ ग्रीन टी के एक्टिव कंपाउंड की बात करूंगा, ओमेगा 3 की बातें करूंगा। क्या आप तैयार हैं सलवी? कंटिन्यू, स्टार्ट करें। अमेजिंग हर्ब्स की बात करने जा रहा हूं अगला 2-3 मिनट। ये आपको
ये जानकारी बहुत काम की होगी। सबसे पहला हर्ब लेने जा रहा हूं जो ग्रीन टी तो है, लेकिन ग्रीन टी से निकाला हुआ कोई चीज है। इसका मतलब हुआ कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि ग्रीन टी आप पीते हैं, बहुत बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदा करेगा, बढ़िया है, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूं यहाँ पे, वो ग्रीन टी पीने से उसका फायदा नहीं मिलेगा। जी हाँ, ड्रिंकिंग ग्रीन टी may not give you all the benefits that I'm going to talk here. And I'm talking about some hardcore super effective benefits, और उसके लिए कैटेकीन्स और थियाफ्लेविन्स की बात मैं करने जा रहा हूं। इसको सिंपली समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि ग्रीन टी एक ऐसा चीज है कि ग्रीन टी के अंदर 4000 के आसपास बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। है ना मिसमराइजिंग फैक्ट? ये चौंकाने वाला फैक्ट है कि ग्रीन टी के अंदर 4000 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने का काम करते हैं और प्लेटलेट क्लंपिंग को प्रिवेंट करते हैं। ये तो 4000 की बात हुई, और अब 33% ऑफ ये 4000, करीब 30-35% इस 4000 का जो है वो पॉलीफेनॉल्स है। टी में, ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स होता है, तो ये 4000 का 35%, 33% पॉलीफेनॉल्स होता है। सो द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन टी आर कैटेकिन्स एंड थियाफ्लेविन्स, जो इस 33% में आते हैं। और वो क्या करते हैं? तो वो हार्ट डिजीज के खतरे को घटाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कम करते हैं, और एचडीएल को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। कैटेकीन को समझते हैं। इसमें दो चीजें थी यहाँ, कैटेकीन था और थियाफ्लेविन था। कैटेकीन को समझते हैं। कैटेकीन जो है आपके ब्लड में लिपिड को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है? तो लिपिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और जो इंटेस्टिनियल लिपिड एब्जॉर्प्शन है उसको घटाता है। इस तरीके से हाइपरलिपिडेमिया जिसको कहते हैं, उसको जो है ये मैनेज करता है। कैटेकिन्स रिच होता है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट के मामले में, तो इसलिए ये जो है कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन जो होती है, जो जम रहा होता है धमनियों में, आर्टरी के वॉल्स में, उसको जो है घटाने का काम करता है, उसको क्लियर करने का काम करता है। और इसके हिसाब से क्या करता है? तो वो जो बीमारी मैंने बताई थी आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का, उसको जो है घटाता है, कम करता है, या आपको नहीं है तो वो बीमारी कभी नहीं होने देता है। तो ये कैटेकीन में इतना पावरफुल दम है, और ये ग्रीन टी के अंदर पाया जाने वाला वन ऑफ द एक्टिव पॉलीफेनॉल्स है। अब थियाफ्लेविन पे आते हैं। थियाफ्लेविन जो है मेजर मेजर रोल प्ले करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने का, उसको नहीं बढ़ने दे इसके लिए। क्यों? तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को मैनेज करता है। थियाफ्लेविन आपके टोटल जो जो एलडीएल, जो बैड वाला का जो टोटल है, उसको जो है सीधे सीधे असर लेता है उसके ऊपर, और उस पर काम करता है। इंटेस्टाइन में जो इनहिबिटिंग वाली बात मैं कह रहा था, वो ये काम करता है। लीवर जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, उस पर ये नियंत्रण रखता है, और ये जो है ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में लाता है। क्योंकि यदि वो ब्लॉकेज हो गया है, यहाँ पे ब्लड सीधा बढ़िया से फ्लो नहीं हो रहा है, तो हार्ट पंपिंग बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है, तो ये सबको मिला के काम करता है और लेके वहां पे आपको लेके जाता है। तो ये ब्लड वेसल वाली भी बात करता है, और जब ब्लड वेसल की बात करता है, तो ब्लड वेसल की जो फंक्शनिंग है उसको भी इंप्रूव करता है। ब्लड वेसल को ये रिलैक्स भी करता है, उसको स्ट्रेंथन भी करता है। तो थियाफ्लेविन अपने आप में एक होलिस्टिक इफेक्ट देता है, और ये जो है एक नेचुरल तरीका हुआ जो हर तरीके से बिना नुकसान पहुंचाए आपको रोबस्ट करता है अंदर से। थियाफ्लेविन जो है समझ लिया आपने, कैटेकीन जो है वो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 वो भी वेजिटेरियन सोर्स से आया हुआ ओमेगा 3। ओमेगा 3 को सिंपल लाइन में समझना है तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, पूफा है। और ये जो है हार्ट हेल्दी रखने के लिए सब लोग सेवन करते हैं, आप भी करते होंगे। अगेंस्ट यदि जाना है हार्ट बीमारी के, स्ट्रोक से बचना है, तो आपके लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। और ये जो और काम करता है, जो सेल मेम्ब्रेन वाली बात की मैंने कोशिकाओं में झिल्ली बनाने का, ये ओमेगा 3 है जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में अपना रोल प्ले करता है, ब्लड सर्कुलेशन में अपना रोल प्ले करता है।
फैटी एसिड है ये, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से लैस होता है। तो हमने शुरू में समझा कि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, और ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। तो ओमेगा 3 एकदम जरूरी बन जाता है इस पर्टिकुलर चीज को संभालने के लिए। ओमेगा 3 एक और काम करता है, और वो क्या करता है, तो हार्मोन के प्रोडक्शन में मदद करता है और ब्लड क्लॉटिंग को कम करने में मदद करता है। तो आप समझ पाए होंगे कि हमने अभी तक कैटेकीन की बात की, थियाफ्लेविन्स की बात की, ओमेगा 3 की बात की, और सारे के सारे जो आपने समझा ये जो हैं उस तरीके से हैं। लेकिन अब इतनी सारी चीजें समझी, कैटेकीन, ओमेगा 3, थियाफ्लेविन्स, अब ये सारे के सारे कैटेकीन, थियाफ्लेविन, ओमेगा 3, और वो भी सारे ओरिजिनल वाले, नेचुरल वाले, हाई प्योरिटी में, ये जो है कहां से मिलेंगे, कहां मिलेगा ये सारा, बिना फिश ऑयल बर्पिंग वाला कैप्सूल यूज किए। मान लीजिए कि ओमेगा 3 के लिए आपने कोई फिश ऑयल यूज किया, अब वेजिटेरियन है तो वो तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो नॉर्मल भी हैं वो यूज कर रहे हैं, तो उनको फिश ऑयल की बर्पिंग आती है, डकार आता है, तो उसमें उस तरीके का चीज आता है, और फिर तो वो केवल ओमेगा 3 हुआ। व्हाट अबाउट कैटेकीन, व्हाट अबाउट थियाफ्लेविन्स? हाँ ठीक है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अब ग्रीन टी में कड़वा लगेगा तो कुछ का टेस्ट नहीं बना, बट जितना ग्रीन टी आप पी रहे हैं उसमें वो वाला जो छोटी मात्रा में पाया गया 33% में, वो वाला आपको उस डोज में मिला क्या? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहाँ मिलेगा। तो हाउ टू गेट परफेक्ट एंड नेचुरल सोर्स ऑफ वेजिटेरियन ओमेगा 3 या वेगन ओमेगा 3, वेजिटेरियन तो छोड़िए, वेगन ओमेगा 3, ये यदि आपको मिला, और कैटेकीन्स मिला, थियाफ्लेविन्स मिला, और उसका भी एक्सट्रैक्ट हाईएस्ट प्योरिटी में 100% नेचुरल फॉर्म में, तो कहां पे मिलेगा? यहाँ पे किसी ने आंसर दिया है फ्लैक्स सीड में। अमेजिंग आंसर, फ्लैक्स सीड में मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम फ्लैक्स सीड के साथ क्या आएगा? ओमेगा 3 मिलेगा वहां, प्रॉब्लम फ्लैक्स सीड के साथ क्या आएगा? तो फ्लैक्स सीड को आप एक चम्मच ले लें, 2 चम्मच ले लें, मुंह में डालें, और उसको चबाना शुरू करें। आप 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, जितना चबाना है चबा लें, और चबा के उसको गल्प करके दिखाएं। आपको बहुत मुश्किल होगी वो गल्प करने में, बिकॉज वो उस तरीके का होगा कि वो आप उसको गल्प ही नहीं कर पाएंगे। टेस्ट वाइज बैड नहीं होगा, लेकिन आप उसको गल्प नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हमने उसको थोड़ा सा भून दिया, उसको ग्राइंड कर दिया, और उसका पाउडर बना लिया। अलसी का पाउडर बन गया, फ्लैक्सीड का पाउडर बन गया, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने वो पाउडर बनाया, तो साइंस बैक फैक्ट ये कहता है कि आपने उसका करीब 70% डिग्रेडेशन कर दिया। अब उसमें 28-30% जो है वो तत्व बच गए हैं, और वो भी पूरी तरीके से एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका तो नुकसान हो चुका। अब आप बात करते हैं ग्रीन टी से कैटेकीन और थियाफ्लेविन कैसे निकालें, इसकी बात करते हैं। आंसर ये है कि आप जो है सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड 100% नेचुरल एंड सुपर इफेक्टिव वे जो है अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का, आप इसको कह सकते हैं। पूरी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करेगा, आपके ब्लॉकेज को क्लियर भी करेगा, और ब्लॉकेज बनने नहीं देगा, प्लाक जमने नहीं देगा, वो क्लॉटिंग होने नहीं देगा, और उस तरीके की बात करेगा। इसको यदि कैसे लेना है, कहाँ पे मिल सकता है, तो मैंने उसके लिए एक प्रोडक्ट आपको प्रेजेंट करने के लिए रखा है ये, और ये प्रोडक्ट है एक्टी लाइफ। एक्टी लाइफ कोलेस्ट्रॉल बैलेंस के लिए है, और ये जो एक्टी लाइफ है इसमें सिर्फ थियाफ्लेविन और कैटेकीन्स हैं। थियाफ्लेविन और कैटेकीन के संयोजन से ये बना हुआ है, हाई कंसंट्रेशन में, 100% नेचुरल फॉर्म में। ये जो है 500 mg के कैप्सूल में, वेजिटेरियन कैप्सूल सेल में पैक किया हुआ है। आपने सिर्फ एक कैप्सूल, 2 कैप्सूल लेके खा लिया हर दिन, और आप जो है ये कैटेकीन्स और थियाफ्लेविन्स की डोज को ले पा रहे हैं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यदि आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, यदि आप जंक खाते हैं, यदि आप तनाव ज्यादा लेते हैं, आपको ये लेना ही चाहिए। और दूसरी जो चीज है वो है ओमेगा 3। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि आप लेते हैं, और ओमेगा 3 भी कौन सा, तो 100% वेजिटेरियन एंड वेगन ओमेगा 3, जो फ्लैक्स सीड से बना है, बिना उसकी गुणवत्ता को कहीं पे डिग्रेड किए हुए, कोल्ड प्रेसिंग प्रोसेस से उसकी आयल को बना के, उसका अर्क निकाल के, उसको सॉफ्ट जेल में भर के, उसकी कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल बना के 100% नेचुरल फॉर्म में उसमें रखी गई है। इसमें भी 60 कैप्सूल हैं,
एक्टिव लाइफ में, और ओमेगा में भी 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं। तो ये एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया जिसका नाम है कोलेस्टेरॉल बैलेंस एंड लिपिड केयर पैक। ये जो पैक है ये अवेलेबल है ऑनलाइन स्टोर्स में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, और ये अवेलेबल है आपके वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड के पोर्टल पे www.wealthylife.in